आज के वीडियो में क्लास 10 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 13 से सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं? एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी। ट्रायंगल में हमारे पास कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल होते हैं और तीनों एंगल जो है वो किस फॉर्म में है? मेरे पास एपी में है। अब बोला है कि ग्रेटेस्ट एंगल जो है वो ट्वाइस है लीस्ट एंगल का एंड फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के तीनों एंगलों को हमें निकालना है। अब हमसे बोला गया कि मेरे पास ट्रायंगल में मेरे पास 3 एंगल होते हैं। तो अगर आप देखोगे तो 3 एंगल होते हैं, तो हमारे पास 3 नंबर्स ऑफ एपी क्या होती है मेरे पास? हम लोगों ने अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन पे भी मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बताया था कि मेरे पास 3 नंबर्स ऑफ एपी जो होती है ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी होती है। ठीक है, ये मेरे पास लीस्ट सबसे छोटा होता है, ये उसके बाद मिडल थोड़ा बड़ा होता है और उसके बाद ये सबसे लार्जेस्ट होता है। ठीक है, अब मेरे पास बोला गया है कि द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट एंगल। मतलब ग्रेटेस्ट एंगल क्या है मेरे पास? ग्रेटेस्ट एंगल है मेरे पास ए प्लस डी इज इक्वल टू ट्वाइस द लीस्ट एंगल, यानी कि ट्वाइस ऑफ ए माइनस डी लीस्ट एंगल का। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये तो इक्वेशन हो गई मेरे पास इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बोला है, लेकिन अगर मैं देखूं तो मेरे पास एंगल ऑफ ट्रायंगल का जो सम होता है, एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है मेरे पास ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम। मेरे पास 3 एंगल कौन कौन से हैं? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। इन तीनों एंगलों का सम मेरे पास बनेगा ए माइनस डी, ए प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर हम देखें तो माइनस डी और प्लस डी कैंसल आउट हो गया, तो ये बन गया मेरे पास 3a इक्वल टू कितना आ गया? 180 डिग्री। यानी a इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास? 60 डिग्री। यानी कि a यानी कि फर्स्ट टर्म मेरे पास कितनी आ गई? 60 डिग्री आ गया। अब मुझे d निकालना है, तो हम क्या करेंगे? d निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस डी इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आगे, तो ये बनेगा मेरे पास 2a माइनस का 2d। a और लाइक टर्म एक तरफ कर लेंगे तो a माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 2d माइनस डी। नाउ तो माइनस ए इज इक्वल टू माइनस का 3d, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? तो ए की वैल्यू है 60 डिग्री, तो d इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास कितना? 20 डिग्री। यानी कि a मेरे पास आ गया 60 डिग्री और d आ गया मेरे पास 20 डिग्री। तो ऑल एंगल क्या क्या बनेंगे? फर्स्ट एंगल है मेरे पास a माइनस डी, a 60 डिग्री ये निकाला है, माइनस डी मेरे पास आया 20 डिग्री, तो यानी कि फर्स्ट एंगल आ गया मेरे पास कितना? 40 डिग्री। फिर उसके बाद सेकंड एंगल है a हमारे पास 60 डिग्री है, सेकंड एंगल 60 डिग्री हो गया। लास्ट वन इज a प्लस डी, a कितना है मेरे पास? 60 डिग्री प्लस d कितना है मेरे पास? 20 डिग्री, देन इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास? ये आ गया 80 डिग्री। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है? बोला है nth टर्म ऑफ इफ द nth टर्म ऑफ 2 AP। मेरे पास 2 AP गिवन है, एक AP की सीक्वेंस ये गिवन है और दूसरी AP की सीक्वेंस ये है, और बोला है इफ nth टर्म ऑफ द 2 AP आर द सेम देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड ऑल्सो फाइंड दैट टर्म। मतलब वो टर्म भी निकालनी है और n की वैल्यू भी बतानी है कि वो कौन सी टर्म है मेरे पास जो सेम है। तो वो चीज हमें निकालने के लिए हमारे पास क्या है? हमें 2 AP गिवन है, तो 2 AP है, मतलब ये मेरे पास सीक्वेंस AP1 है और ये मेरे पास AP2 की सीक्वेंस है। हम क्या करेंगे? दोनों AP में मेरे पास क्या है? दोनों AP का मैं क्या करूंगा? इन दोनों AP का लास्ट टर्म मैं एक साथ रख लेता हूं, यानी इस AP का an और इस वाली AP का दूसरी वाली AP का लास्ट टर्म, दोनों को AP का लास्ट टर्म हम इक्वल रख लेते हैं। तो क्या बनेगा मेरे पास? यहां पर मैंने फर्स्ट वाली AP का लास्ट टर्म फॉर्मूला लिखते हैं हम, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, अब सेकंड वाली एपी के लिए भी हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का ही फॉर्मूला लगेगा, बट ऑलरेडी सिंबल एक बार यूज है, a और d मैं एक बार यूज कर चुका हूं। n तो सेम है बट फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों के अलग अलग हो सकते हैं। अगर आप यहां देखो तो कॉमन डिफरेंस यहां पर कितना आ रहा है? इस एपी का 2 आ रहा है, और यहां पर देखेंगे तो इस वाली एपी में कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 का आ रहा है। तो फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस हमारे अलग अलग है, तो सिंबल भी हमें अलग अलग रखने होंगे। तो यहां पर मैं क्या करूंगा? इस वाले एपी के लिए फर्स्ट टर्म जो है या तो a1 या फिर a कॉम्प्लीमेंट से डिनोट कर दूंगा मैं, प्लस में नंबर ऑफ टर्म मेरे पास सेम रहेगी,
क्योंकि दोनों में मेरे पास nth टर्म जो है सेम बोला है। तो और d जो रहेगा मेरे पास कॉमन डिफरेंस, मैं इसको d कॉम्प्लीमेंट से सेकंड एपी के लिए डिनोट कर देता हूं। अब फर्स्ट टर्म मेरे पास, फर्स्ट वाली एपी में मेरे पास फर्स्ट टर्म जो है वो कितनी है, मेरे पास 9 है, प्लस में n मुझे पता नहीं, वो मुझे निकालना ही है। और d अगर मैं देखूं तो वो कितना आ रहा है, मेरे पास 2 आ रहा है, इक्वल टू में फर्स्ट टर्म मेरे पास सेकंड एपी में मेरे पास है 24 प्लस में, उसके बाद n-1 आएगा और इंटू में कॉमन डिफरेंस आ जाएगा मेरे पास कितना 3। अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा मेरे पास 2n-2 इज इक्वल टू 24 प्लस में 3n-3। लाइक टर्म आपस में सॉल्व करते हैं, 9 में से 2 गया 7, 24 में से 3 गया 21, और 21 को उठाकर हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं माइनस का 21 इक्वल टू, यहाँ पर राइट हैंड साइड पे बचेगा मेरे पास 3n, ये प्लस का 2n है, उठ के इस तरफ ले जाएंगे तो बन जाएगा मेरे पास माइनस का 2n। अब अगर मैं निकालना चाहूं तो यहाँ पर मेरे पास n की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, तो 9 में से 2 गया 7, 21 4 में से 3 गया तो मेरे पास 3, ठीक है। तो 21 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास माइनस का 14, और यहाँ पर इक्वल टू कितना आएगा, 3n में से 2n जाएगा तो कितना बचेगा मेरे पास, यहाँ पर बचेगा, और सॉरी कॉमन डिफरेंस जो है फर्स्ट वाली एपी में वो माइनस का 2 है मेरे पास, ना कि प्लस 2 है। और यहाँ पर भी मेरे पास कॉमन डिफरेंस जो है वो माइनस का 3 है, ना कि प्लस का 3 है। तो एक सेकेंड, मुझे थोड़ा सा ये दोबारा से सॉल्यूशन करना होगा इसका। तो फर्स्ट वाले में कॉमन डिफरेंस जो है वो माइनस का 2 है, ना कि प्लस का 3। तो अगर हम -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 माइनस का 2n प्लस का 2 आएगा, और इक्वल टू कॉमन डिफरेंस जो फर्स्ट एपी में -2 है और सेकंड वाले में -3 है, और यहाँ पर बनेगा 24 माइनस का 3n प्लस का 3 आएगा। तो 9 और 2 कितना बन गया 11, माइनस का 2n इज इक्वल टू 24 प्लस 3 कितना बन गया 27 एंड माइनस 3n। अब लाइक टर्म आपस में सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस का 2n प्लस का 3n आएगा, और इक्वल टू में 27 माइनस 11 कर देंगे, तो 3 में से 2 गया 1 n आ गया, और 27 में से 11 माइनस करेंगे तो इट बिकम्स योर 16। मीन्स जो दोनों एपी में वो जो टर्म बैठी है वो कौन सी बैठी है मेरे पास, n इक्वल टू वो 16 पे बैठी है। अब बोला है फाइंड दैट टर्म, मुझे वो टर्म भी निकालनी है। तो वो टर्म निकालने के लिए आप कोई भी इसमें से कुछ भी यूज कर सकते हो। 16 टर्म पे मेरे पास, तो ऑल्सो फाइंड दैट टर्म, तो 16 टर्म पे मुझे सम निकालना है। तो a16 के लिए मैं क्या करूंगा, a प्लस में 16 माइनस 1 इंटू में d लगा देंगे। तो फर्स्ट टर्म आप कोई भी ले लो, पहली वाली एपी की सीक्वेंस से उठा लेते हैं हम। 9 प्लस में 16 माइनस 1 कितना बना 15 इंटू d कितना आ गया मेरे पास माइनस का 2 आ गया। अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको कितना आएगा 15 माइनस का 30 आएगा, यानी कि 16 टर्म पे अगर मैं जाऊं तो 16 टर्म कौन सी बैठेगी मेरे पास इसमें, माइनस का 21, यानी कि फर्स्ट वाली एपी से जो मैं अगर a16 टर्म निकालूंगा तो कितनी आएगी मेरे पास -21। लेकिन वेरीफाई करने के लिए मैं सेकंड एपी से भी निकाल कर देख लेते हैं एक बार, हम सिर्फ ये वैलिडेशन के लिए कर रहे हैं अपने। सेकंड एपी से मैं क्या करता हूँ, a16 टर्म निकालता हूँ। a16 सेकंड टर्म से निकालेंगे तो कितना आएगा 24 प्लस में 16 माइनस 1 15 आएगा, इंटू में d कितना आएगा माइनस का 3, तो 24 माइनस का 45 आ गया, और दोनों को माइनस करेंगे तो ये भी मेरे पास कितना आएगा -21। देख रहे हो, तो यानी कि दोनों एपी में मेरे पास 16 टर्म पे कौन सी बैठेगी, दोनों पे मेरे पास -21 होगा, यानी आंसर मेरा बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है इफ द सम ऑफ द थर्ड एंड द एट टर्म ऑफ एन एपी इज 7, यानी कि थर्ड और एट टर्म हमने क्या करा a3 प्लस में और a8 इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 7 आ गया। आगे बोला है द सम ऑफ द 7th एंड 14 टर्म, यानी कि 7 एंड 14 टर्म, ठीक है, इज इक्वल टू माई -3। a3 को सॉल्व करते हैं, तो a3 को सॉल्व करेंगे तो a प्लस 3 माइनस 1 यानी कि a प्लस 2d हो जाएगा प्लस में, और a8 को सॉल्व करेंगे तो a प्लस n माइनस 1, n कितना है 8 माइनस 1, 8 में से 1 गया 7, तो ये 7d इज इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास 7 आएगा। ऐसी मैं इसको इक्वेशन को पूरा सॉल्व कर लेता हूं, तो a प्लस a तो 2a प्लस 7 प्लस 2 कितना हो गया मेरे पास 90 इज इक्वल टू माई 7।
ये इक्वेशन नंबर हम 1 से डिफाइन कर लेते हैं। A7 को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, a प्लस 7 माइनस 1 6d प्लस में a प्लस 14 माइनस 1 a प्लस 13d इज इक्वल टू -3। और a मिलकर कितना बन गया 2a, 13 और 6 मिलकर मेरे पास कितना बन गया 19d इज इक्वल टू -3। ये इक्वेशन 2 आ गए। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के मेथड के हिसाब से सॉल्व करेंगे और एलिमिनेशन मेथड लगा लेंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से दोनों इक्वेशन को उठाएंगे और 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 7 और 2a प्लस 19d इज इक्वल टू -3। मेरे पास a का कोएफिशिएंट हमें इक्वल बनाना है, ऑलरेडी मुझे दे रहा है यहाँ पर सेम है और दोनों का साइन भी सेम है। अगर साइन सेम है तो हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने पे नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। तो प्लस 2a माइनस 2a कट गया, 19 में से 9 गया तो बच गया मेरे पास माइनस का 10d और इक्वल टू कितना आ गया 7 प्लस 3 कितना आ गया 10 आ गया। तो d की वैल्यू अगर यहां से सॉल्व करूंगा तो 10 कट जाएगा तो -1 बचेगा। मीन्स d की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, -1 आ गई। d -1 आ गया तो फ्रॉम फर्स्ट में जाऊंगा, इक्वेशन 1 में जाकर किसी भी एक में 1 या 2 में से किसी एक में जाकर पुट कर देंगे। तो 2a प्लस में 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -1 इज इक्वल टू 7 आएगा। तो 2a माइनस 9 इज इक्वल टू 7। तो -9 को उठाकर इधर ले जाएंगे तो 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 8 आ गया। यानी मेरे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों आ चुका है। क्वेश्चन में बोला है कि 10 टर्म भी निकाल कर दिखाओ। तो 10 टर्म के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, a10 इक्वल टू कितना बनता है a प्लस 9d बन जाएगा। यानी an का फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं यहाँ पर डायरेक्टली, a प्लस में n-1 इंटू d। तो a10 इज इक्वल टू a कितना है मेरे पास 8 है प्लस में 9, d की वैल्यू कितनी है मेरे पास -1 है। दोनों को सॉल्व करेंगे तो a10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास 9 - 8 -1 हो जाएगा। यानी कि 10 टर्म मेरे पास क्या निकल कर आएगी, वो मेरे पास आएगी 10 टर्म मेरे पास निकल कर आएगी -1। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। बोला फाइंड द 12 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। अब हमारे पास जो एपी है वो -2 -4 -6 और अप टू -100 है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रॉम द एंड से, ये थोड़ा रिवर्स है कॉन्सेप्ट। अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्या होता है, हम जब एपी की टर्म की बात करते हैं तो मेरे पास लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। जब डी की मैं बात करता हूं तो डी जो निकालते हैं हम सीक्वेंस देखो ऐसी होती है, हमारे पास a1 a2 a3 और अप टू an तक होती है। ठीक है, अगर मैं डी की बात करूंगा तो ये मेरे पास निकल कर आता है a2 माइनस a1, यानी कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस पहले वाली। फिर अगर आगे का निकालूंगा तो a3 माइनस a2 बनेगा। वहीं अगर मैं लास्ट टर्म से, हमें बोला है कि भाई पीछे से निकालना है, तो अगर पीछे से चलना है तो यानी कि जो लास्ट टर्म बैठी है ना मेरे पास लास्ट में, ये मेरी फर्स्ट टर्म बन जाती है। जब हम फ्रॉम द एंड से, मैं फ्रॉम द एंड से बात करता हूं आपसे, अगर मैं फ्रॉम द एंड से बात कर रहा हूं तो जो फर्स्ट लास्ट में बैठी टर्म है वो मेरी फर्स्ट टर्म बन जाती है। तो अगर लास्ट से चलेगा तो ऑब्वियसली बात है कॉमन डिफरेंस पे भी उसका इंपैक्ट पड़ता है। जैसे सपोज मैं अगर लेफ्ट साइड से बात करता हूं, फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट साइड से बात करूं तो कॉमन डिफरेंस मेरे पास क्या निकल कर आएगा, -4 a2 मेरे पास टर्म है, माइनस और -2, दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास -2 आएगा कॉमन डिफरेंस फ्रॉम द लेफ्ट। अगर मैं फ्रॉम द एंड चलूंगा, ठीक है, फ्रॉम द एंड मतलब दूसरे छोर से, राइट हैंड साइड से चलेंगे अगर हम, तो कॉमन डिफरेंस जो है मेरे पास जो नेगेटिव आ रहा है वो मेरा बन जाएगा प्लस का, कॉमन डिफरेंस का साइन चेंज हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव आ रहा होता तो फ्रॉम द एंड वो नेगेटिव लेते। तो अब देखो मेरे पास क्या बोला गया, 12 टर्म बोला है, तो a12 निकालने के लिए मेरे पास क्या होगा, फर्स्ट टर्म तो मेरे पास रखी जाएगी a प्लस में n कितना आएगा 12 -1 इंटू में d। अब फर्स्ट टर्म मेरे पास कितनी ली जाएगी यहाँ पर, जो फ्रॉम द एंड है, तो एंड पे क्या बैठा है -100 प्लस 12 में से 1 गया कितना बचा 11 इंटू में d कितना है मेरे पास -2 मैंने निकाला था फ्रॉम द लेफ्ट, लेकिन फ्रॉम द एंड उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो 11 2 जा 22 यानी -100 और प्लस में 22 मेरे पास निकल कर आएगा। और अगर मैं आंसर देखूं तो मेरे पास कंप्लीट आंसर क्या आएगा, मेरे पास 78 आएगा, माइनस का वो भी, यानी 12 टर्म मेरे पास फ्रॉम द एंड क्या निकल कर आएगी मेरे पास माइनस का 78 आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 में मेरे पास बोला गया है विच टर्म ऑफ एन एपी
मेरे पास एपी की सीक्वेंस गिवन है 53, 48 और 43 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। यानी कि मुझे वो वाली टर्म मुझे बतानी है, ऐसी कौन वो टर्म बतानी है पहली वाली जिस पर मेरे पास वो नेगेटिव टर्म में आ जाए। मतलब कहने का मतलब क्या है, मेरे पास मुझे वो टर्म निकाल कर दे दो आप, लास्ट टर्म वो वैल्यू मेरी जो नेगेटिव हो। तो मैंने क्या करा, वो ए एन की वैल्यू क्या करी, वो इनइक्वालिटी का सिंबल रखा लेस देन 0, वो एजम्पशन कर लिया क्योंकि मुझे नहीं पता वो ए एन की वैल्यू क्या होगी, मेरे पास वहां पर क्या हो सकती है। ठीक है, मैंने ए एन की वैल्यू लेस देन 0 रखी। अगर आपको इनइक्वालिटी में प्रॉब्लम होती है रखने में, तो आप इसको ए एन इक्वल टू 0 भी रख के लेके एजम्पशन करके मेरे साथ लेके चलना और आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसमें कैसे करेंगे, देखो ए एन इक्वल टू लेस देन मैंने 0 रखा, हम क्या करेंगे फर्स्ट टर्म का फॉर्म अपना लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी एन लेस देन 0। फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास 53 आ जाएगा, प्लस में एन मुझे नहीं पता यहां पर क्या है -1, और डी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 48 माइनस कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस आएगा। 48 में से 53 माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा मेरे पास -5 आएगा निकल कर। तो यहां पर आ गया मेरे पास -5 और लेस देन 0। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर n-1 आएगा और इंटू में -5 मेरे पास एज इट इज रहेगा और 53 मेरे पास क्या जाएगा, माइनस का 53 जाएगा। अब क्या है, जब ये माइनस का 53 को मैं -5 को इधर लेके जाऊंगा तो क्या होता है कि जब इनइक्वालिटी में एक रूल होता है कि अगर मान लो सपोज आप दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इनइक्वालिटी का साइन उल्टा हो जाता है। यानी कि अब जो लेस देन है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, यानी कि 53/5 हो जाएगा। जब ये माइनस से माइनस कटेगा तो उल्टा हो जाएगा। अब अगर मैं देखूं तो इन दोनों को कैंसल आउट करता हूं तो डेसिमल प्लेस में क्या आएगा, 5 × 5 0.6 यानी 10.6 आया मेरे पास। यानी n-1 कितना आया मेरे पास, 10.6 आया। यानी n की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो ग्रेटर देन में 10.6 प्लस 1 हो जाएगा। मतलब जैसे आप इक्वल टू में रखते हो वैसे ही मैं लेके चल रहा हूं, बाकी और कुछ नहीं लेके चल रहा इसमें। अब n की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास, आ गई 11.6 ग्रेटर देन है। यानी कि n की वो पहली वैल्यू कौन सी होगी जो 11.6 से बड़ी होगी, वो कौन सी होगी मेरे पास n की वैल्यू, वो दैट शुड बी 12। यानी कि अगर मेरे पास पहली वैल्यू अगर n की वैल्यू 12 होगी तो मेरे पास फर्स्ट वो जो टर्म है मेरे पास कैसी आएगी, वो नेगेटिव में आएगी। देख लेते हैं आंसर को वेरीफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, a12 की वैल्यू निकालता हूं रफली अपने पास आंसर को वैलिडेट करने के लिए। तो मैंने क्या करा, a + 12 - 1 इंटू में d कर दिया। a12 फर्स्ट टर्म मेरे पास कितनी आएगी, 53 आएगा, प्लस में 12 - 1 कितना आएगा, 11 इंटू में d की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -5 है। दोनों को सॉल्व कर लेते हो कितना आएगा मेरे पास, 53 माइनस का 55। यानी कि 12 टर्म अगर मैं निकालने जाता हूं तो दैट शुड बी इन नेगेटिव। तो 53 में से 55 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, -2 आएगा। यानी आंसर मेरा 100% बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि n की वैल्यू वो क्या होगी मेरे पास, द n शुड बी 12। अगर 12 से छोटा होगा, 12 से छोटा क्या आएगा, 11 आएगा। अगर आप 11 रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, यानी कि नेगेटिव नहीं आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है, हमें बोला है हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 एंड 300 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव अ रिमाइंडर 3। मतलब 10 से लेके 300 तक के बीच में नंबर ऐसे निकालने हैं जिनको मैं 4 से डिवाइड करूं। नंबर को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर मेरे पास कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम देखते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं फर्स्ट टर्म निकालता हूं। तो देखो फर्स्ट टर्म मैं कैसे निकालूंगा, 10 10 और 300 के बीच में निकालने ना मुझे नंबर। तो सबसे पहले मैं नंबर रखता हूं 11। अगर आप 11 को 4 से डिवाइड करोगे तो देखो 4 × 2 = 8, यानी रिमाइंडर कितना आ गया मेरे पास, 3 आ गया। यानी रिमाइंडर मेरे पास कितना आ गया, 3 आ गया। यानी फर्स्ट नंबर क्या आ गया मेरे पास, 11 आ गया। अगर 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना लीव करेगा, वो 3 करेगा। सेकंड टर्म की बात करता हूं, सेकंड टर्म अगर मैं निकालूंगा तो कितनी आएगी मेरे पास, 15। 4 का ही डिविजिबल है तो 15 ही आएगा, ऑब्वियसली बात है। थर्ड टर्म निकालूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 15 और +4 कर दोगे तो 19 आ जाएगा मेरे पास, एंड सो ऑन। लेकिन मुझे बोला है कि ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं, मतलब नंबर्स मुझे बताने हैं कितने नंबर हो जाएंगे, यानी n मुझे निकालना है। तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, एक लास्ट टर्म और निकालनी पड़ेगी। लास्ट टर्म क्या हो सकती है, ऐसी 300 है। 300 से पहला नंबर देख लो जो 4 से डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है भाई, 300 तो नहीं होगा, 299 है। 299 को 4 से डिवाइड करके देख लो, 4 7 जा 28,
1 9 एंड 4 4 जा 16 आ गया। तो डिवाइड करा माइनस करा तो कितना आ गया मेरे पास, रिमाइंडर 3 आ गया। यानी लास्ट टर्म मेरे पास क्या आ गई, वो आ गई मेरे पास 299 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाऊंगा, a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d और इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा 299 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म पुट करेंगे। फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म में मेरे पास यहाँ पर 11 प्लस में n मुझे निकालना है -1 और d मेरे पास कितना आ रहा है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस मेरे पास d इक्वल टू आ रहा है 15 माइनस 11 4, तो इंटू 4 रखेंगे और इक्वल टू में 299 कर देंगे। यानी कि n माइनस 1 इंटू में 4 करेंगे और इक्वल टू में 299 माइनस 11 कर देंगे। तो इट मीन्स n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 288 आ गया। मीन्स n माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 4 7 जा 28 4 2 जा 8, देन n इज इक्वल टू 72 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 73। यानी कि ऐसी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी मेरे पास, वो 73 होंगी जो 10 और 300 के बीच में लाई करेंगे। अगर 4 से डिवाइड करूंगा और रिमाइंडर मेरे पास 3 आएगा।